दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 8वें पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने की जो योजना बनाई थी जनवरी 2025 में, पर 8वें पे कमीशन को गठित नहीं किया गया था। हम लोगों ने भी काफ़ी कॉरस्पॉन्डेंस की गवर्नमेंट के साथ और अपनी वीडियोस के माध्यम से गवर्नमेंट के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाई कि 8th पे कमीशन को जल्दी से जल्दी गठित किया जाए। और आप लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया, हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर किया, कमेंट्स किए आपने, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कल ही गवर्नमेंट ने 8वें पे कमीशन को गठित कर दिया है, जिसके के चेयरमैन जो हैं वो रिटायर्ड जस्टिस रंजना राकेश देसाई हैं, जो कि फॉर्मर जज हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और उनके मेंबर्स हैं प्रोफेसर पुलक घोष IIM बंगलौर, और दूसरे मेंबर हैं श्री पंकज जैन सेक्रेटरी ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जो ये नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट किया है 8वां पे कमीशन की कमेटी का, उसको 18 महीने का टाइम दिया है कि वो 18 महीने के अंदर 8वें पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो गवर्नमेंट को जो है पुटअप करेंगे। अगर मान लो कि 18 महीने रिकमेंडेशन देने में लगेंगे तो गवर्नमेंट को भी 3-4 महीने उसको अप्रूवल करने में लगेगा। तो ये माना जाए कि 2 साल लग जाएंगे आपको 8वें पे कमीशन के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने में। तो 2028 को आपको जो है ये बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे एरियर जो है आपको 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, वो भी क्लियर नहीं होगा को आपको एक ही बार मिलेगा या आपको इंस्टॉलमेंट पर मिलेगा। अब इस 8th पे कमीशन का जो गठन हुआ है, इसकी जब रिकमेंडेशन आ जाएगी, गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी, तो इसका 50 लाख जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और तकरीबन 70,000 जो गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है, हम आस करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ये जो है इस 8th पे कमीशन में सिंपैथेटिकली फेवरेबली इसके ऊपर कंसिडरेशन किया जाएगा। और यहाँ सवाल आता है फिटमेंट फैक्टर का। अब पिछले 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 था। अब पिछले 10 सालों में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कई गुना महंगाई जो है वो बढ़ी है, और उस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 8वें पे कमीशन की कमेटी को जो फिटमेंट फैक्टर है वो सूटेबल फिटमेंट फैक्टर जो है वो रिकमेंडेशन करना चाहिए। जैसे कि भी न्यूज में आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.8 होगा, 1.9 होगा, हो सकता है। तो अगर 1.8 भी माना जाए तो भी इतना सैलरी में फर्क नहीं पड़ेगा, 13% 14% की बढ़ोतरी होगी। अगर 1.9 होगा, 1.10 होगा तो 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम तो ये बेनती करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 8वें पे कमीशन की जो कमेटी गठित की है कि महंगाई को देखते हुए जो फिटमेंट फैक्टर है वो सही रिकमेंडेशन दिया जाए और गवर्नमेंट को अप्रूव किया जाए। जैसे कि पहले आपको पता है कि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए भी हम लोगों ने सभी ने जद्दोजहद गवर्नमेंट के साथ की, पर नहीं माने, आखिरकार हमारे को कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो है वो दी जाए, पर गवर्नमेंट नहीं मान रही, गवर्नमेंट SLP कर देती है।
अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट को नया कानून बना देगी। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो कोर्ट में केस करते हैं या गवर्नमेंट के पास हम कोई कॉरस्पोंडेंस करते हैं, चाहे ओपीएस को बहाल करना हो, चाहे और अन्य मुद्दे हो, तो वो जरूरी नहीं है कि वो माने जाए। गवर्नमेंट क्या करेगी, नया रूल बना देगी। तो गवर्नमेंट तो सिर्फ एक ही चीज से डरती है, वोट से। गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हमारे वोट कहां से मिलेंगे। अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं जो 24 आवर पर बॉर्डर्स में ड्यूटी करते हैं, जहां गवर्नमेंट के मुलाजिम जो है जहां तैनात हैं, जहां उनकी ड्यूटीज हैं। तो फिर भी गवर्नमेंट जो है हमारी सुनवाई नहीं करती। हम लोग अपने वीडियोस के थ्रू इतना जद्दोजहद करते हैं कि गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचे कि हमारी दुख तकलीफें क्या है। हमारी ये भी बेनती है गवर्नमेंट के साथ कि जैसे आर्मी में मिलिट्री स्पेशल पे मिलती है आर्मी में जवानों को, वो पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी मिलनी चाहिए। और ये जो पॉइंट है ये पिछले 7th पे कमीशन में भी उठा था, पर वो प्रूव नहीं हुआ। तो इस बार जो मिलिट्री स्पेशल पे है वो पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी मिलनी चाहिए। इस पॉइंट को भी कंसिडर किया जाए, क्योंकि पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की ड्यूटी जो है वो 24 आवर्स ड्यूटी है। इवन आर्मी के जवानों के साथ ड्यूटी है, उनके बराबर ड्यूटी है, मिलिटेंसी एरिया में ड्यूटी है, अपनी जान को खतरे में डाल के ड्यूटी करते हैं। तो उनको भी मिलिट्री स्पेशल पे मिलनी चाहिए। जबकि हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स के एक्ट हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो आर्मर्ड फोर्सेस है। और दूसरी ओर ऑनरेबल कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आर्मर्ड फोर्सेस है यूनियन ऑफ इंडिया की। जब हमारे एक्ट्स में लिखा आर्मर्ड फोर्स लिखा है, माननीय कोर्ट ने ये बोला है कि आर्मर्ड फोर्सेस है यूनियन की, तो फिर हमारे को उन बेनिफिट से वंचित क्यों रखा जा रहा है जो कि आर्मी के जवानों को मिलते हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये बेनती करते हैं, और जो 8वें पे कमीशन की कमेटी गठित हुई है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स की जो मुद्दे हैं जो इतने सालों से पेंडिंग चले आ रहे हैं उनको भी कंसिडर किया जाए 8th पे कमीशन में, इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे। क्योंकि ड्यूटी जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की बहुत हार्ड ड्यूटी है। और गवर्नमेंट, सिर्फ मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है वोट से डरती है। तो आप लोग हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और कमेंट्स दिया करो, और इस वीडियोस को भी शेयर करिए और कमेंट्स दीजिए, ताकि हमारी ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो बिल सूटेबल होना चाहिए महंगाई को देखते हुए, और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए 8th पे कमीशन के अंदर। और भी जो पैरामिलिट्री फोर्स की ड्यूटीज को देखते हुए उनके जो हक हैं, जो बनते हुए बत्ते हैं जो आर्मी को मिलते हैं, वो भी इसमें कंसिडर किए जाने चाहिए। और ये हमारी डिमांड जो 8th पे कमीशन में तभी मानी जाएगी जब तक गवर्नमेंट के कानों में तक नहीं पहुंचेगी। तो आप कृपा करके, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस को फिर दोबारा शेयर करिए, जैसे आपने पहले शेयर किया था। तो पे कमीशन जो है 8th पे कमीशन गठित हो गया है। अभी पिछली जस्ट वीडियो में 2 दिन पहले ही मैंने रिक्वेस्ट की थी, उससे पहले भी हम बहुत वीडियोस डाले हुए हैं। तो हमारी ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है, कि पहुंची है तभी एक्शन होता है। और इस वीडियोस को भी शेयर करें ताकि हमारी जो डिमांड्स है कि हमारे को मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए, हमारे को वो सब सारे हक जो हैं, सारे बेनिफिट्स हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मिलने चाहिए जो आर्मी को मिलते हैं। और फिटमेंट फैक्टर जो है वो सूटेबल रखा जाए, जो कि पिछले 10 साल की महंगाई को मद्देनजर देखते हुए। इसलिए आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।